Assalamu alaikum. Dear students, we today we are going to study a new topic which is binomial nomenclature. तो इसके अंदर हम देखेंगे व्हाट इज़ अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और जब हम डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, उसको स्टडी कर चुके होंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि जो बाइनोमियल्स मींस जो दो नाम देने का जो सिस्टम है उसके अंदर नाम्स को किस तरह लिखा जाता है, उसके क्या रूल्स हैं वो भी देखेंगे। और उसके बाद वी विल स्टडी द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लेट अस स्टार्ट। Binomial nomenclature. Its definition: binomial nomenclature is the method of giving scientific names to living organisms. जानदारों को जो उनका साइंसी नाम देने का तरीकाकार है उसको हम कहते हैं binomial nomenclature. As the word binomial suggests, the scientific name of a species consists of two names. तो हमें ये binomial कहीं भी आए बाई उसका मतलब दो होता है या टू होता है, तो ये हमें सजेस्ट करता है कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर जो हम साइंटिफिक नेम देते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ये दो वर्ड्स पे कंप्राइज होता है। द फर्स्ट इज़ द जीनस नेम एंड द सेकंड वन इज़ द नेम ऑफ स्पीशीज़। पीछे हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा और उससे पहले हमने टेक्सोनोमिक हायरार्की पढ़ी। तो उसमें से जो टेक्सोनोमिक रैंक सबसे नीचे वाला जो बेसिक होता है वो स्पीशीज़ होती है, उसके बाद आता है जीनस। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो जीनस के अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ हो सकती हैं, लेकिन जो स्पीशीज़ है उसके अंदर सिर्फ एक ही तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो जो एक ऑर्गेनिज्म का जीनस ने साइंटिफिक नेम होता है या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जो सिस्टम के थ्रू हम उसको नेम देते हैं, उसका पहला नेम जीनस का नेम होता है, उस स्पीशीज़ का जीनस कौन सा है, और जो दूसरा नाम होता है वो उसकी स्पीशीज़ का होता है। स्वेडिश बायोलॉजिस्ट कार्लस लिनियस ये साइंटिस्ट था जिसने ये वाला जो सिस्टम था इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, और इंट्रोड्यूस भी करवाया, उसको अडॉप्ट भी किया था। His system spread rapidly and became popular. Many of his names are used today. तो जब इसने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था उस वक्त इसको अडॉप्ट भी किया था। उसी दौरान इसने कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम्स दिए थे जो कि आज तक वही नाम यूज़ किए जाते हैं। Some of the rules which are universally adopted while suggesting and documenting scientific names. तो जब हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसी भी स्पीशीज़ को साइंटिफिक नेम देते हैं, उसको नाम देने के कुछ रूल्स होते हैं जो कि यूनिवर्सली जिनको अडॉप्ट किया जाता है, हर जगह पे इन्हीं को ही माना जाता है, जो कि दर्जल हैं। The first one is scientific names are usually printed in italics, such as Homo sapiens. When handwritten, they are underlined. जब हम किसी साइंटिफिक नेम को प्रिंट करते हैं, रिटन की टाइपिंग की फॉर्म में लेके आते हैं, सिस्टम में लेके आते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में लेके आते हैं, उस सूरत में हम उसको अटैलिक्स कहते हैं। मीन्स जो वर्ड्स होते हैं उनको थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं। लेकिन जब हम उसको हैंड रिटन लिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेढ़ा कर दें या उसको सीधा लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम उस हमें ज़्यादा क्लियर नहीं होता, तो उस सूरत में हम क्या कर देते हैं, उसको अंडरलाइन कर देते हैं। द फर्स्ट टर्म जो कि है वो फर्स्ट टर्म जेनरिक नेम होता है, जो किसी भी स्पीशीज़ के जेनरा का नेम होता है, वो ऑलवेज बिगिन्स विथ कैपिटल लेटर, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज किया जाता है। वाइल स्पीशीज नेम इज़ नेवर कैपिटलाइज्ड इवन व्हेन ड्राइव फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रॉपर नेम्स होते हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज किया जाता है। लेकिन अगर जब हम किसी साइंटिफिक मेथड के ज़रिए या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के ज़रिए किसी स्पीशीज़ को नेम देते हैं, उसका जो सेकंड नेम होता है, जो कि उसकी स्पीशीज़ का नेम होता है, उसको कभी भी कैपिटलाइज नहीं किया जाता, उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। यहाँ तक कि अगर वो किसी प्रॉपर नेम से ही क्यों ना ड्राइव किया गया हो।
द साइंटिफिक नेम इज़ जनरली रिटन इन द फुल व्हेन इट इज़ फर्स्ट यूज्ड। लेकिन जब वो बहुत बार यूज़ हो रहा हो तो हम फिर जो फर्स्ट जेनरिक नेम होता है उसका पहला लेटर लिखते हैं, दूसरा बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने एक स्पीशीज़ का नाम लिखा, बीच में दोबारा से फिर वो रिपीट हो रहा है, तो हम पहली दफ़ा उसका जो जेनरिक नेम है उसको फुल लिख देंगे, लेकिन जब दूसरी दफ़ा लिखेंगे उसका सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखेंगे और आगे डॉट लगा के आगे स्पीशीज़ नेम लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है एस्केरिया कोलाई। तो इसको जब हम पहली दफ़ा लिखेंगे तो ये वाला इसका पूरा नाम लिखेंगे, जीनस का पूरा नाम लिखेंगे, लेकिन जब हम दोबारा इसको किसी डॉक्यूमेंट के अंदर दोबारा नाम आ गया है उसी ही डॉक्यूमेंट के अंदर जिसके अंदर पहले उसका जिक्र हो चुका है, तो फिर हम इसको लिखेंगे इकोलाई, तो वो एस्केरिया से इकोलाई बन जाएगा। तो आगे हम देखते हैं व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन बायोलॉजिकल रिसर्च। कॉमन नेम्स यूजुअली काज मैनी प्रॉब्लम्स, डिफरेंट रीजन्स हैव द डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिजम्स। तो क्योंकि हमारे पास जो ज़मीन है इसके ऊपर डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज़ हैं और डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज़ के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और हर एक लैंग्वेज में किसी स्पीशीज़ का नाम क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इसी वजह से हर एक एरिया का अपने अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम होते हैं, तो ये एक बायोलॉजिस्ट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फॉर एग्जांपल कॉमन नेम ऑफ अनियन इन उर्दू इज़ प्याज। जो हमारे पास अनियन है उसको उर्दू में हम प्याज कहते हैं, बट इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द पाकिस्तान इट इज़ आल्सो नोन एज ए गंडा और बासल और वासिल। तो इसके 3 डिफरेंट नाम्स हैं जो कि यहाँ पे बयान किए गए हैं। स्पीशीज़ एक है जिसको हम उर्दू में प्याज कहते हैं और इंग्लिश में हम उसको अनियन कहते हैं। तो डिफरेंट रीजन्स में उसको डिफरेंट नेम्स दिए जा रहे हैं। ये सिर्फ अभी पाकिस्तान की बात हो रही है, अगर हम दूसरे कंट्रीज़ में जाएंगे उनके कुछ और नाम्स होंगे, इसी स्पीशीज़ के कुछ और नाम होंगे। In other countries, it has other sets of names, not only a single name. In the science, it is known with a single name as Allium cepa. तो साइंस के अंदर जो इसको नाम दिया गया है दिस इज एलियम सीपा। इन सम केसेस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बाय द सेम कॉमन नेम। तो ये तो ऊपर वाली जो एग्जांपल थी जिसके अंदर बताया गया है कि जो एक स्पीशीज़ है उसके डिफरेंट नेम्स हैं, लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि जो एक नाम है उससे डिफरेंट स्पीशीज़ को भी पुकारा जाता है। फॉर एग्जांपल द नेम ब्लैक बर्ड इज़ यूज फॉर क्रो एज वेल एज फॉर रेवन। ये 2 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जिनको एक ही नाम से जाना जाता है, दिस इज़ द ब्लैक बर्ड, क्योंकि उनका कलर ब्लैक होता है लेकिन वो स्पीशीज़ सेम नहीं होती। तो ये भी हमारे पास एक प्रॉब्लम होता है। कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस, उनकी कोई साइंसी म्यार नहीं होता कि जिसकी बुनियाद पे हम ये कॉमन नेम्स रखते हैं। फॉर एग्जांपल अ फिश इज़ अ वर्टिब्रेट एनिमल विद फिन्स एंड गिल्स। तो हमारे पास जो फ़िश होती है उसको हम साइंटिफिकली उसको डिफ़ाइन करें तो वो एक वर्टिब्रेट एनिमल्स है, मींस ऐसा एनिमल्स है जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है और उसकी बॉडी के ऊपर फिन्स भी होते हैं और उसके पास गिल्स भी होते हैं। तो ये हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया फ़िश को। बट द सेवरल कॉमन नेम्स ऑफ द सेवरल फिशेस, सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश एंड स्टार फिश डो नॉट फिट इन द बायोलॉजिस्ट डेफिनेशन ऑफ अ फिश। तो ये देखिए हम जो जानते हैं डिफरेंट फिशेस के नाम जानते हैं, सिल्वर फिश है, ग्रे फिश है, जेली फिश है, स्टार फिश है। ये जो बायोलॉजिस्ट ने जो डेफिनेशन सेट की है फ़िश की उसके ऊपर ये कम्प्लीटली तौर पे फिट नहीं आती। ना तो इनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, ना इनके पास फिन्स होते हैं, ना इनके पास गिल्स होते हैं, लेकिन हम इनको फ़िश का नाम दे रहे हैं। तो लेकिन ये साइंटिफिकली वैलिड नहीं है। तो टू अवॉइड ऑल दिस कन्फ्यूजन, कौन सी कन्फ्यूजन? पहली कन्फ्यूजन हमारे पास ये है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज़ के अंदर डिफरेंट
नेम से पुकारा जाता है। एक कन्फ्यूजन। दूसरी कन्फ्यूजन हमारे पास ये होती है कि एक ही नाम होता है, उससे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को पुकारा जाता है। और तीसरी कन्फ्यूजन ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे नाम होते हैं जो कि जिनकी प्रॉपर बायोलॉजिकल डेफिनेशन होती है, लेकिन वो बायोलॉजी जिसने जो डेफिनेशन सेट की होती है उसकी डेफिनेशन के ऊपर फिट नहीं आते, लेकिन हम उनको उसका नाम दे रहे होते हैं, फ़िश का नाम दे रहे हैं जैसे कि इन एग्जांपल्स में देखा जाए, लेकिन ये फ़िश की डेफिनेशन पे फिट नहीं आती और ये फिशेस हैं भी नहीं, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं इनमें से अक्सर। तो द वैल्यू ऑफ दिस सिस्टम इज़ ड्यू टू इट्स वाइड स्प्रेड यूज एंड स्टेबिलिटी ऑफ इट्स नेम्स। तो जो हम साइंटिफिक मेथड के अंदर जो किसी स्पीशीज़ को नाम दे देते हैं वो हर जगह वही नाम इस्तेमाल होता, डिफरेंट उनके जो लोकल एरियाज़ हैं उनके जो लोकल नेम्स हैं वो तो डिफरेंट होंगे, लेकिन जो उनके साइंटिफिक नेम्स हैं जो साइंस जिनको मानती है वो हर एक एरिया के क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एवरी स्पीशीज कैन बी ambiguously identified with the just two words। तो जिसके अंदर कोई भी गैर यकीनियत या मुबहम बात नहीं होती कि स्पीशीज़ का नाम सिर्फ एक ही है साइंटिफिक मेथड के अंदर, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सम नेम कैन बी यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ऑल लैंग्वेजेस अवॉइडिंग डिफ़िकल्टीज ऑफ ट्रांसलेशन। तो जो नाम एक साइंटिफिक स्पीशीज़ को साइंटिफिक नेम दिया जाता है उसको हर एक ज़बान में इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी ट्रांसलेशन की फ़िक्र नहीं होती। तो जिस तरह कि आप देख रहे होते हैं, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हम कुछ ऐसे नाम इस्तेमाल करते हैं जहाँ मर्ज़ी चले जाए वो नाम हमेशा के लिए वही ही होंगे। तो इसलिए ये साइंटिफिक मेथड का कुछ सिग्निफिकेंस थी। तो कुछ जब हम स्पीशीज़ को नेम देते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो रिसर्चर या जो डिस्कवर किसी नई स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करवाता है तो वो उसी के नाम के साथ ही उस स्पीशीज़ का नाम रख दिया जाता है, क्योंकि उसने उसको पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया होता है, उसको डिस्क्राइब किया होता है, उसका पहले से नाम होता नहीं, लेकिन उस स्पीशीज़ का नाम उसी साइंटिस्ट के नाम पे रख दिया जाता है जिसने उसको डिस्क्राइब या इंट्रोड्यूस करवाया होता है। फॉर एग्जांपल ऑर्चिड ट्री एक प्लांट है, दिस आल्सो कॉल्ड एज ए माउंटेन इबोनी। इसका नाम जो रखा गया था बोहिनिया वेराइगेटा, तो ये इसका नाम रखा गया था साइंटिफिक नेम, लेकिन इसका जो कॉमन नेम है ऑर्चिड ट्री जिसको माउंटेन इबोनी भी कहते हैं, इसका बोहिनिया वेराइगेटा नाम रखा गया था एक स्विस बॉटनिस्ट बोहिन के नाम के बाद। बोहिनिया वेराइगेटा इज़ ऑर्नामेंटल ट्री फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया। तो ये साउथ ईस्ट एशिया में एक सजावटी पौधा, ऑर्नामेंटल कहते हैं सजावटी पौधे को। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, कॉमन नेम्स हैं और उसके बाद साइंटिफिक नेम्स हैं। अनियन का जो साइंटिफिक नेम है दिस इज़ एरियम सीपा। कॉमन सी स्टार जिसको हम स्टारफिश कहते हैं उसका नाम है एस्टेरियास रूबेंस। और हाउस क्रो उसका नाम है कॉर्वस स्प्लेंडेंस। तो ये कुछ कॉमन नेम्स हैं और उनके ये साइंटिफिक नेम्स हैं, इनको आप याद करने की कोशिश करें, एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। और अगर हम इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें डिफाइन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और उसके बाद रूल फॉर राइटिंग द नेम्स साइंटिफिक नेम्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स या रूल्स टू राइट नेम अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसके जो रूल्स हमने पीछे देखे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें डिफाइन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड राइट्स इट्स सिग्निफिकेंस, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो उसकी सिग्निफिकेंस, उसके नाम लिखने के जो रूल्स हैं वो, और उसकी डेफिनेशन, ये तीनों चीज़ें आप लॉन्ग में लिख देंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।